नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। कन्या लव राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार से रहेगा, किस तरह से आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाएगा और कैसे आपके प्रेम जीवन में आई हुई समस्याओं को दूर करेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं इसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष रूप से बात मैं बताना चाहता हूँ मित्रों, यदि आपके जीवन में, आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में या आपके जीवन में किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या अथवा परेशानी चल रही है या रिलेशनशिप ठीक नहीं है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है और आप चाहते हैं कि विस्तार से आप डिटेल में हमसे बातचीत करें, क्योंकि डिटेल में बातचीत से क्या होता है मित्रों कि हम आपकी कुंडली का एनालिसिस करते हैं, आपकी हस्तरेखाओं का एनालिसिस करते हैं, आपकी फेस की फ़ोटो का एनालिसिस करते हैं, आपके पार्टनर की जो डिटेल हमें मिलती है उसका एनालिसिस करते हैं और इससे वास्तविकता को जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और कब तक ये प्रॉब्लम रहेगी, कब ठीक हो जाएगी, हम पूरा आपको बताते हैं और किस ग्रह के कारण से ये दिक्कत परेशानी आ रही है इस पे हम आपके साथ चर्चा करते हैं और बहुत डीप और डिटेल में बात होती है। तो ऐसे में यदि व्यक्तिगत रूप से भी आप परामर्श लेना चाहते हैं तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें ये डिटेल भेज सकते हैं, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। यदि ये डिटेल सही से उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेजें और पार्टनर के संदर्भ में भी यदि आप जानना चाहते हैं या आपको लगता है कि क्या पार्टनर वास्तव में आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, आपको चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या धोखा तो नहीं दे रहे हैं, टाइम पास तो नहीं कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं अगर आप और उसकी वास्तविकता जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, पार्टनर की फ़ोटो भेज सकते हैं या फिर आप उनकी डिटेल अगर आपके पास है तो वो भी भेज सकते हैं। अब बात करते हैं मित्रों बुध की। बुध जो कि वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, मैनेजमेंट का कारक है और बुध आपकी कुंडली में अगर अच्छा हो तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं और कन्या राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध ही बनते हैं। तो ऐसे में बुध आपके एक तो इस राशि के स्वामी भी प्रथम भाव के ही बनते हैं और आपके दशम भाव के स्वामी भी बनते हैं, लेकिन 3 फरवरी 2026 से ये बुध आपके छठे भाव में गोचर करेंगे कुंभ राशि में। तो छठे भाव में गोचर करने से कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के जो प्रेम जीवन के दरवाजे बंद हैं वो खुल जाएंगे। कन्या राशि वाले लोगों के जीवन में एक नया सवेरा शुरू होगा, उनकी लव लाइफ में, उनके रिलेशनशिप में, उनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं एक नई दिशा शुरू होगी, एक नया दरवाज़ा खुलेगा और आप देखेंगे कि बहुत बड़े परिवर्तन इस महीने देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मित्रों आप ये देखेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए इस समय सबसे अहम क्या होगा। सबसे अहम ये होगा कि इस समय में पिछले कुछ समय से जो रिलेशनशिप में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, पिछले समय से आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि ब्रेकअप हो गया है, इसमें सेपरेशन हो गया है, फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है या अगर अनब्लॉक भी है तो बहुत सीमित और बहुत कम बातचीत होती है आपकी आपके पार्टनर के साथ। पार्टनर कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, पिछले कुछ समय से वो उनका जो प्रॉमिस कमिटमेंट है वो पूरा नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं या कोई नया कमिटमेंट प्रॉमिस नहीं दे रहे हैं। बहुत लंबे समय से आप उनकी लाइफ में हैं लेकिन अभी कोई गारंटी नहीं है कि आगे शादी होगी कि नहीं होगी, इस तरह की सिचुएशन भी है। मिसअंडरस्टैंडिंग है, ईगो क्लेश है, कोई थर्ड पार्टी एंटर हो गई है और थर्ड पार्टी के कारण से भी यहाँ पे दिक्कत परेशानी आ रही है आपको, थर्ड पार्टी के वजह से भी समस्या बढ़ गई है। और इस समय में ये सब चीज़ें जो चल रही है आपके जीवन में ये शुरू के टाइम में नहीं थी,
जब आपके पार्टनर के साथ बातचीत शुरू हुई थी, या जब आपने प्रपोज़ किया था या उन्होंने प्रपोज़ किया था आपको, तब तो ये प्रॉब्लम नहीं थी और बहुत ही अच्छे से बातचीत भी शुरू थी आप दोनों के बीच में और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप भी था। लेकिन जैसे ही समय बीतता गया तो उसमें चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बढ़ता गया और इस वजह से कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। आपको एक रास्ता नहीं दिख रहा है, अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कैरियर को लेकर के भी कहीं ना कहीं आप डामाडोल वाली स्थिति में आ गए हैं। खान पान पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रहे, अच्छे से नींद नहीं आपको हो रही है, इसके कारण से चिड़चिड़ापन, गुस्सा, इसमें वृद्धि हो रही है और अस्त व्यस्त वाली स्थिति पिछले कुछ समय में आपके जीवन में आपको अनुभव हो रही है। तो ऐसे में ये स्थिति जो है अब पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। कुल मिलाकर के 1, 2, 3 फरवरी से बुध का राशि परिवर्तन होगा। इस महीने पूरे के पूरे समय में ये कुंभ राशि में ही स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ऐसे में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, उनका पैचअप 100% होगा। जिन लोगों का सेपरेशन हो गया है उनका भी पैचअप रियूनियन फिर से होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट्स, तू तड़ाक वाली स्थिति पिछले कुछ समय से बनी हुई है वो समाप्त हो जाएगी। नो कांटेक्ट सिचुएशन इस समय में ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर आपके साथ खुद से संपर्क करेंगे, उनको गिल्ट महसूस होगा, सॉरी मांगेंगे, आमने सामने बहुत सारी मुलाकात आपकी होगी और इस समय में आप दोनों वर्चुअली तरीके से भी बातचीत खूब करेंगे। ईगो क्लैश आप दोनों के बीच में समाप्त होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में समाप्त होगी और थर्ड पार्टी के कारण से यदि आप दोनों के बीच में दिक्कत परेशानी चल रही है तो थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है। और क्योंकि यहाँ पे छठे भाव में ही इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं और भी, तो थर्ड पार्टी जाएगी ही जाएगी और थर्ड पार्टी जाने से भी आपको एक फ़ायदा होगा कि आपके पार्टनर के भीतर प्लस पॉइंट, मतलब आपके लिए उनका प्यार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा ये समय में आप देखेंगे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लोग हैं और पिछले कुछ समय से वो भी कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर के आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है उनकी लाइफ में, वो समाप्त होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। इसके अलावा ये समय में मित्रों आप देखेंगे कि जो थर्ड पार्टी है वो पूरी तरह से चला जाएगी। थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव हैं या कोई दोस्त हैं जो हमेशा आपके पार्टनर को भड़काते हैं, गलत सलाह देते हैं, प्रेशर बनाते हैं आप पे, आपसे छुटकारा दिलाना चाहते हैं, उनके जाने के भी योग हैं बने और या तो आपके पार्टनर ही उनको अपने से दूर कर लेंगे या वही दूर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। इसके साथ साथ इस समय में आप के साथ आपके पार्टनर की खूब बातचीत होगी। ये समय में कोई नया प्रॉमिस कमिटमेंट कर सकते हैं आपको, या पहले से कोई प्रॉमिस कमिटमेंट क्या हुआ है तो वो पूरा करेंगे। इस समय में कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आपको दे सकते हैं, पैसा फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं या कोई ऐसी चीज़ खरीद सकते हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा प्रिय है। और ये समय अगर आपके पार्टनर का या आपका बर्थडे है तो बर्थडे से भी एक शुरुआत हो सकती है आपकी बातचीत की। इसके साथ साथ बर्थडे आप एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं या वर्चुअली सेलिब्रेट करेंगे। ये समय कहीं घूमने जा सकते हैं, ट्रिप पे जा सकते हैं, कोई यात्रा कर सकते हैं, किसी जगह पे आप मूवी देख सकते हैं एक साथ, किसी पार्टी समारोह विवाह में आप जा सकते हैं, वहाँ पे एक साथ देखे जा सकते हैं। ये समय किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में आप एक साथ ठहर सकते हैं या बातचीत वहाँ पे आप कर सकते हैं या कहीं ना कहीं एक साथ समय बिता सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समय आपको पॉजिटिविटी देगा, सकारात्मकता देगा और जो नेगेटिविटी पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चल रही है उसे ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक पूर्ण रूप से होती हुई दिख रही है और जैसे ही आपके जीवन में कोई नया इंसान आएगा उस इंसान के साथ आपकी बातचीत बहुत फैंटास्टिक तरीके से आगे बढ़ेगी, बातचीत बहुत अच्छे तरीके से होगी और वो इंसान भी बहुत उत्सुकता के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। कोई नया इंसान आपको प्रपोज कर सकता है। ये शुरुआत वर्क प्लेस से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से
आपके साथ कोई इंसान आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप देखेंगे कि एक्स पार्टनर की वापसी हो सकती है, और एक्स पार्टनर जो वो खुद से आपके साथ बातचीत करेंगे, खुद से बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इस समय में उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो गया है। इस समय में उनको ये लगता है कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है, जो कि उन्होंने आपको छोड़ दिया या आपसे दूरी बना ली। तो वो स्टॉक भी कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, वो आपके बारे में जानकारी जुटा भी रहे हैं कि आप क्या करते हैं, कैसे रह रहे हैं इस समय में, या कौन है आपकी लाइफ में। इस तरह की सोच एक्स पार्टनर के मन में चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो भी वापस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, वापस दस्तक देंगे, वो भी आपके जीवन में फिर से खुशियाँ साझा करेंगे। और वन साइड लव अगर आप किसी के साथ करते हैं, मनी मन किसी को पसंद करते हैं, मनी मन किसी को चाहते हैं, और अभी तक कोई बातचीत उस इंसान के साथ आपकी नहीं हुई है, तो वो बातचीत शुरू हो जाएगी इस समय में। और पहले से अगर आपकी बातचीत चल रही है तो वो बातचीत और आगे बढ़ेगी। यानी कि अगर बातचीत नहीं हो रही है, कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, तो ये इंसान जो जिन्हें आप मनी मन चाहते हैं तो वो प्रपोज़ कर सकते हैं आपको, या आप उन्हें प्रपोज इस समय में कर सकते हैं। इस प्रकार के भी योग पूरी तरह से बने हुए हैं। इसके साथ साथ मित्रों, ये समय आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी अच्छा है, और हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में जो पिछले कुछ समय से छोटी छोटी बातों को लेकर के मनमुटाव है, छोटी छोटी बातों को लेकर के द्वेष है, दुश्मनी है, और जो शत्रुता है, ससुराल पक्ष के कारण से भी जो चिंता है या जो एक दबाव है, प्रेशर है, वो ख़त्म होगा। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ गई है, वो समाप्त होगी। इसके साथ साथ अगर वाइफ छोड़ करके जा चुकी हैं तो उनकी वापसी के योग बने हुए हैं। हस्बैंड आपको छोड़ गए हैं या आपसे दूरी बना गए हैं तो उनकी वापसी के योग होंगे, बने हुए हैं इस समय में। और एलमनी प्रॉपर्टी, पैसे, जायदाद को लेकर के या संतान को लेकर के लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। और इस समय में अगर आपका केस किसी कोर्ट में चल रहा है और वहाँ पे अंतिम फैसला इसी समय में अगर आएगा तो वो फैसला पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा, या फिर आप उससे बाहर भी बातचीत से इस चीज़ को सुलझा सकते हैं, इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार के भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग कन्या राशि वालों के लिए पूर्ण रूप से इस समय में बने हुए हैं, और संतान से संबंधित सुख मिलेगा। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर हो जाता है और पिछले कुछ समय से अगर ये दिक्कत रही है तो अब ये दिक्कत पूरी तरह से समाप्त होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस समय में पूरी तरह से प्रपोजल प्रस्ताव आपको मिलेंगे। विवाह को लेकर के बातचीत आगे बढ़ेगी, और ये शुरुआत आपकी डेटिंग ऐप के माध्यम से हो सकती है, सोशल मीडिया के माध्यम से हो सकती है। ये शुरुआत आपके जीवन में किसी रिलेटिव, किसी दोस्त या किसी मित्र के हस्तक्षेप के कारण से भी किसी इंसान के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। जो भी रिश्ता प्रपोजल आपको मिलेगा उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, सामने वाले आपको खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, बातचीत बहुत अच्छे से होगी, और यहाँ पे आप तय कर देंगे, फिक्स कर देंगे आने वाले समय में कि विवाह कब करना है। और पहले अगर किसी इंसान का रोका या एंगेजमेंट हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है, या फिर वहाँ पर बातचीत पूरी तरह से बंद हो गई है, सामने वाली पार्टी मना कर रही है या किसी बात को लेकर के शिकवे शिकायत हैं, तो वो भी समाप्त होते हुए दिख रहे हैं, और उनके साथ भी आपकी बातचीत बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगी। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि इस समय में अगर आप लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज कर रहे हैं लेकिन पार्टनर आपके नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो भी ज़रूर इस समय में मानेंगे। बातचीत से ही समस्या का हल होगा, चीज़ें पूरी तरह से ठीक होंगी। जो प्रॉमिस कमिटमेंट अगर आपके पार्टनर ने किए हैं तो वो पूरी तरह से पूरा करेंगे। अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, किसी लिविंग रिलेशनशिप में, या डिवोर्सी हैं, विडो हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप में इस समय में उतार चढ़ाव चल रहा है, उस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है, तो एक तो वो रिलेशनशिप ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है, या फिर इस तरह के किसी नए रिलेशनशिप में भी आपको अप्रोच किया जा सकता है किसी इंसान का, या आप किसी इंसान को कर सकते हैं।
इस तरह की स्थिति भी पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। इस महीने में बुध की कृपा आप पर बरसेगी, रिलेशनशिप में बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस समय में 95% ये जो समय है बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला रहेगा आपके जीवन में। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बता दिया कन्या राशि वालों के लिए बुध का राशि परिवर्तन किस प्रकार से रिजल्ट देगा। अगर आपके जीवन में भी व्यक्तिगत रूप से किसी प्रकार की कोई भी परेशानी अथवा चिंता है, बाधा है, रुकावट है, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। और ये डिटेल सही से अगर उपलब्ध नहीं है आपके पास, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और पार्टनर के संदर्भ में भी अगर पूछना चाहते हैं तो उनकी डिटेल भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।